जोहार आप सभी को दोस्तों, स्वागत है आप सभी को क्रिस स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम और आशा करते हैं कि आप भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और क्लास 10 के झारखंड बोर्ड की परीक्षा 2025 की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम करवाने वाले हैं, जो फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान के इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह हम वीडियो को आपके लिए अपलोड करते रहें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। लिखा है, प्रश्न नंबर 1 को हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है कि निम्नलिखित से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन जिसमें जीवन से संबंधित होते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन ए में है, कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है मनुष्य, ठीक है, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है सूर्यताप, ऑप्शन डी में है लौह अयस्क। तो ऑप्शन ए का जो सही आंसर होगा एक का, वो है ए। क्या होगा? ए, मनुष्य जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है, क्या लिखा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है, क्या है कि अमीर के हिसाब से, ऑप्शन बी में है गरीब के हिसाब से, ऑप्शन सी में है सरकार के हिसाब से, ऑप्शन डी में है न्याय संगत के हिसाब से। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का डी होगा। क्या होगा? डी, न्याय संगत के हिसाब से क्या होगा, संसाधनों का समाज में बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है 3 में कि निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है। निकोबार किस कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए में है सामान्य जातियाँ, ऑप्शन बी में है दुर्लभ जातियाँ, ऑप्शन सी में है स्थानीय जातियाँ, ऑप्शन डी में लुप्त जातियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा, स्थानीय जातियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित आपको नहीं है, वो सब आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए में है कि महानदी हीराकुंड परियोजना, क्या है, महानदी हीराकुंड परियोजना। उसके बाद ऑप्शन बी में है टांगा भूमिगत जल टैंक, क्या है, ये वाला है। उसके बाद ऑप्शन सी में है इल्तुतमिश होजखास। उसके बाद ऑप्शन डी में है गंगा या भागड़ा नागल परियोजना। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? गंगा भांगड़ा, क्या है, नागल परियोजना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। लिखा है रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसलों को, ठीक है, ऑप्शन ए में है, क्या है, ये वाला है। ऑप्शन ए में है ग्रीष्म ऋतु को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी में है शीत ऋतु को, ऑप्शन सी में है वर्षा ऋतु को, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो ये वाला उपरोक्त सभी है या इनमें से ए बी सी में से कोई एक होगा। तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, क्या होगा? बी होगा। शीत ऋतु में ये सब रबी फसलों को बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लिखा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है।
ऑप्शन ए में है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी में है प्रारंभिक कृषि, ऑप्शन सी में है रोपण कृषि और ऑप्शन डी में है झूम कृषि। तो इनका 6 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ये जो चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, ये है रोमन कृषि का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लिखा है झारखंड के गुआ और नवामुड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए में है लौह अयस्क, ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है अभ्रक। तो ऑप्शन 7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ए होगा। लौह अयस्क वहाँ पर पाया जाता है नवामुंडी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन क्या है पाइप लाइन द्वारा होता है। परिवहन सप्लाई होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए में है पानी, ऑप्शन बी में है कच्चा तेल, ऑप्शन सी में है पेट्रोल उत्पाद, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो 8 का जो आंसर होगा वो डी होगा। पाइपलाइन से क्या जाता है, पाइपलाइन से भी पानी भी जाता है, कच्चा तेल भी जाता है और पेट्रोल भी पाइपलाइन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये वाला तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो क्या है, ऑप्शन ए में है 8वीं अनुसूची में, या ऑप्शन बी में है 19वीं सूची में, ऑप्शन सी में है 7वीं सूची में, ऑप्शन डी में है क्या है छठा सूची में। तो इनका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का वो होगा ए। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। लिखा है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन ए में है क्या है, ऑप्शन ए में क्या है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4। ऑप्शन बी में है 1/4। तो ऑप्शन बी में है 1/4 ना, मतलब 1 और 4। और उसके बाद ऑप्शन सी में है 3/4। तो होगा 3 ऊपर में और नीचे में 4। 2/4 बोला था ना, 1/4, 2/4 यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी में है 3/4, यहाँ पर तिहाई बोला था। और यहाँ पर ऑप्शन डी में है 3/4। तो इनका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो 1/3 होगा। ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1968 से लेकर 1974 तक, या ऑप्शन बी में है 1954 से लेकर 1968 तक, ऑप्शन सी में है 1974 से 1980 तक, ऑप्शन डी में है 1980 से 1988 तक। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, मतलब 1954 से 1968 तक क्या हुआ था, नागरिक आंदोलन चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। भी आई की कैटेगरी में ये सब आपको रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है क्या है, ऑप्शन ए में 5% है, या ऑप्शन बी में है 4% है, ऑप्शन सी में है 14% है, या ऑप्शन डी में क्या है 5% से कम। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
लिखा है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, आपको बताना होगा। ऑप्शन ए में है, क्या है, भारत। क्या है, भारत में दो दलीय व्यवस्था है? नहीं, भारत में तो अनेक दल हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है जर्मनी। कमेंट करके बताइएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर कौन वाला होगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं इसका आंसर, आपको नहीं पता है तो 13 का जो आंसर है वो है बी। क्या होगा, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, भारत में अनेकों दल व्यवस्थित हैं, कई दल हैं। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। लिखा है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया था? जब नेपाल आज़ाद हुआ था तभी राजतंत्र चल गया। तो आज़ाद कब हुआ था इनका? तो ऑप्शन ए में है 2006 को, ऑप्शन बी में है 2008 को, ऑप्शन सी में है 2004 को, ऑप्शन डी में है 2005 को। तो इनका सही आंसर होगा 14 का बी होगा। क्या होगा, 2008 में आज़ाद भी हो गया था स्वतंत्र में, ये राजतंत्र को उस दिन समाप्ति भी हो गया था 2008। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है कि बोलीवियो में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? ऑप्शन ए में है, क्या है, फेडेकोर, ऑप्शन बी में है, क्या है, नापाम, उसके बाद ऑप्शन सी में है, क्या है, बैम सी बैमसिफ, ऑप्शन डी में है कॉन्ग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो इनका सही आंसर होगा 15 का है ए, क्या है, फेडेकोर। ज़्यादा फेडेकोर है, ये वाला आंसर सही होगा ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ऑप्शन बी में है उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी में है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन डी में है उच्च प्रति व्यक्ति आय। जो ऑप्शन 15 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 का जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रखिएगा, तो इनका हम आंसर बताने वाले हैं। आप भी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ये आंसर ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम बता देते हैं सी होगा। क्या होगा, सी। क्या होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, इनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है कृषि मजदूर, ऑप्शन बी में है बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थानीय कर्मचारी, ऑप्शन सी में है लघु उद्योग के श्रमिक, ऑप्शन डी में है कबाड़ी वाला। तो इनका सही आंसर होगा 17 का, वो होगा बी। क्या होगा, बी होगा बहुराष्ट्र कंपनी का स्थानीय कर्मचारी, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। लिखा है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? ठीक है, तो एक में है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, और दो में है क्या है, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, 3 में है खाद्य प्रसंकर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो ऑप्शन ए में है केवल एक ही सही होगा, सिंचाई की सुविधा ही वृद्धि करेगा तब तो ये उपाय किए जाते हैं, या ऑप्शन बी में है एक और दो दोनों होगा, या ऑप्शन सी में है दो और तीन आंसर सही होगा, या ऑप्शन डी में है 1 2 3, ये तीनों आंसर सही होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो हम बता देते हैं
इनका जो सही आंसर होगा 18 का वो होगा डी। 1 2 3 सही होना चाहिए। उपाय किए जा सकते। देखो सिंचाई से भी वृद्धि होता है तो हम लोग को फायदा होगा। विद्यालय यहाँ अगर अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र ऐसे अगर खोले जाएंगे तो ये आम लोगों को भी फायदा होगा। खाद्य किसान ये सब हैं तो ये वाला सही आंसर होगा। तीनों सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। आपको बताना होगा जो नोट आता है आप देखे होंगे 10 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, वो कौन जारी करता है ये नोट। तो ऑप्शन ए में है भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं। ऑप्शन बी में है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी में है देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। ऑप्शन डी में है विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। तो ये क्या है, कौन सा एजेंसी भारत के लिए तो विश्व क्यों करेंसी बैंक ये करेगा। तो ये कहा भारत में कौन सा बैंक है जो ऊपर टॉप में बनाता है, जो वो है आंसर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा यही वाला आंसर सही होगा। आप 10 के नोट या 100 के नोट को आप उठाइए और उसमें देखें कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। ठीक है, ये वाला बहुत 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्त्रियों से स्त्रों शस्त्रों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। आप समझ सकते हैं, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 20,000 रुपया कर्ज लिया। उसके बाद क्या है, राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने एक कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। यह उपरोक्त क्या है आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य की आपको पहचान करना है कौन सा ये वाला सत्य होगा। ऑप्शन ए में है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। या ऑप्शन बी में है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा। ऑप्शन सी में है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। या ऑप्शन डी में है श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो कौन सा आंसर सही ऑप्शन सही होगा। तो क्या होगा 20 का जो आंसर है हम बता देते हैं। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आंसर हम लोग को आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो हम बता देंगे। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इनका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अगर देगा तो माथा ख़राब हो जाएगा ना, इतना पैसा तो पूंजी तो नहीं होगा हर किसी के पास। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 को लिखा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार मतलब RTI नामक कानून कब लागू किया था। तो ऑप्शन ए में क्या है अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन बी में है अगस्त 2006 को। ऑप्शन सी में है जनवरी 2005 को। ऑप्शन डी में है नवंबर 2007 को। जो इनका सही आंसर होगा 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए होगा। अक्टूबर 2005 को RTI नामक कानून को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 को लिखा है क्या है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वे जो विरोधी हैं उनके प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को पूछ रहा है, ये क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है वैश्वीकरण। ऑप्शन बी में है निजीकरण। ऑप्शन सी में है उदारीकरण। ऑप्शन डी में है राष्ट्रवाद। तो इनका जो सही आंसर होगा क्या है 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा, क्या उदारीकरण होगा। उदारीकरण ये वाला ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 को लिखा है अनस्ट रेरन किस देश के दार्शनिक थे।
किताब में पढ़ी होती है, ये आसान सवाल किताब से है, वो सभी किताब से हैं लेकिन कुछ कुछ ये चुने हुए आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है कि जर्मनी, ऑप्शन बी में है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में है अमेरिकी, ऑप्शन डी में है भारतीय। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अमेरिकी। सॉरी 23 का जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्रांसीसी। क्या ये दार्शनिक है? थोड़ा मैंने गलती कर दिया था। तो ठीक है, 23 का आंसर बी होगा। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह आप नोट कीजिए और इसी से परीक्षा से पहले आपको ये सब पढ़ लेना होगा ताकि आपको 2025 की परीक्षा में आपको फ़ायदा हो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 में हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति ये बहुत आसान है। जब आप इतिहास की किताब को आप पहला पेज पलटेंगे तो आपको फ्रांस की क्रांति का जो पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा, पहले में आपको दिया हुआ है कि कब हुआ था। ये सर भी बताए होंगे आपके स्कूल के। तो ये वाला हम सीधा बता देते हैं कि ये वाला कब हुआ था। जिनका सीधा सा आंसर है कब हुआ था, ऑप्शन ए 1789 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। लिखा है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है हिटलर, ऑप्शन बी में है नेपोलियन, ऑप्शन सी में है क्या है जूसेपी स्तनी, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। इनका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? जूसेपी मैथ्सिनी इनका सही आंसर होगा। कहीं कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होगा तो उसे आप टिक कीजिएगा। परीक्षा में से बहुत बार हुआ है कि स्पेलिंग थोड़ा गलती कर दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 को बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद होगा आपको, कितना 1800 कितना में गए थे, तो वो कब आए थे वो आपको बताना होगा। जो हम इसका सही आंसर हम बता देते हैं सीधा, वीडियो लंबा हो जा रहा। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, बता देते हैं हम। आंसर जो होगा वो ए होगा, जनवरी 1915 को यह भारत लौटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 को लिखा है पुणे पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पुणे पैक्ट एक सभा था, उसमें भीमराव अम्बेडकर और कौन थे? तो क्या है, पुणे पैक्ट के समय जो सभा हुआ था वो महात्मा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी सही आंसर होगा। 27 का जो आंसर होगा वो डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 को लिखा है कि 1890 के दशक में रिडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली? रिडरपेस्ट एक पशु को बीमार बहुत ज़्यादा कर देता था। ये पशु वाले रोग हैं रिडरपेस्ट। आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि रिडरपेस्ट किससे रोग है, मतलब ये मनुष्य पर होता है या पशुओं पर हुआ था या किस चीज़ों पर हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। तो इनका हम सही आंसर बता देते हैं। 28 का जो सही आंसर होगा बी होगा। कहाँ हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में। ये आंसर सही होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। लिखा निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के ये पाले में था? ऑप्शन में तुर्की, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो है सी। क्या होगा? ब्रिटेन जो थे वो मित्र राष्ट्र के पाले में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। ये लास्ट प्रश्न है। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 को। लास्ट प्रश्न है
लिखा है क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? मशीन का जो आविष्कारक है, किसने आविष्कार किया, कब आविष्कार किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। जैकपॉट कुछ भी कर सकता है, प्रश्न को उल्टा कर देगा, उसी प्रश्न को उल्टा कर देगा। आप समझ में आपको नहीं आएगा कि ये किस तरह का प्रश्न आ गया, तो आपको ये करना चाहिए बहुत ढंग से। तो जो इसका जो सही आंसर होगा 30 का हम बता देते हैं, वो होगा सी। क्या होगा? जेम्स हॉरगिव्स ने किया था, जेम्स हॉरगिव्स ने किया था। ठीक है। इधर सब्जेक्टिव है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपके लिए लाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइए हमको कि अब ये सब्जेक्टिव आपके लिए ये सब हम करें या नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम सब्जेक्टिव वीडियो ज़्यादातर अपलोड करेंगे। ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत ही सब्जेक्टिव है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सब्जेक्टिव वीडियो बनाइए सर, तो हम ज़रूर अपने आपके लिए बनाएंगे इसी तरह वीडियो को। ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और जब भी हम वीडियो को ये अपलोड करेंगे तो आप लोग सब ध्यान देना है कि किस तरह का प्रश्न आ रहा है, किस तरह का नहीं। ठीक है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।